नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। आज वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ौदा हलके के गांव पुठी में जेजेपी के खिलाफ हम किन किन परिस्थितियों से जूझते रहे इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी में। सरकार की जो जिम्मेवारी थी, सरकार ने उस जिम्मेवारी को निभाने की बजाय आम लोगों के सामने परेशानियां खड़ी की। साथियों, जब सरकार बनी थी, जब चुनाव हो रहा था, तो प्रदेश के लोगों की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, क्योंकि भाजपा के 5 वर्ष के पिछले शासनकाल में जिस प्रदेश का भाईचारा पूरा देश और दुनिया में जाना जाता था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रख करके हमारे प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी थी। इस किस्म के अनेक जगह पे भाषण कराए गए, जिससे हमें ना केवल बांटने की कोशिश की गई, बल्कि आपस में कैसे जहर बढ़े इस बात के प्रयास भी हुए। 35 और 36 जात के नारे दिए, जाट आरक्षण के नाम के ऊपर आरक्षण देने की बजाय 32 नौजवान बच्चों को बिना मतलब मौत के घाट उतार दिया। इसलिए लोगों के मन में बहुत सरकार के प्रति गुस्सा था और लोग चाहते थे कि बीजेपी जाए। लोगों ने जब वोट डालने का समय आया, उस वक्त में जहां जो कोई प्रत्याशी भाजपा को हराने में सक्षम हो रहा था, लोगों ने कोई राजनीतिक दल नहीं देखा, आंख बंद करके भाजपा के खिलाफ वोट डाल करके जीतने वाले प्रत्याशी को विधानसभा में भेज दिया। 10 ऐसे लोग भी जीत करके आए थे जो लोगों के बीच में जाकर के कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते थे और कहते थे कि कातिलों की सरकार है, अगर हम सरकार में आए तो जिन लोगों ने कत्लेआम कराया उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वो 10 लोग ये भी कहते थे कि अगर हमारी सत्ता में कहीं भागीदारी हुई, अगर सत्ता हमारे हाथ में आई, तो बुजुर्ग को मान और सम्मान के रूप में 5100 रुपये पेंशन देंगे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वायदे करते थे 24 घंटे बिजली और पानी देंगे। सरकार बनी, लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट डाला, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके अपने स्वार्थ के लिए कैसे सत्ता पे काबिज हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। लाखों लोगों की जो भावनाएं थी, लाखों लोगों ने जिन्होंने उनको वोट देकर के ताकत दी थी, ना केवल उनके साथ विश्वासघात किया, बल्कि जिस पार्टी ने उनको राजनीतिक पहचान बनाने का काम किया था, उस राजनीतिक पार्टी के पीठ में भी छुरा घोंपने का काम किया। जिस व्यक्ति को कोई इलाके में जानता नहीं था, ऐसे लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बड़े बड़े पदों पे बैठा करके उनकी पहचान बनाने का काम किया। साथियों, जब सरकार बन गई थी तो उम्मीद तो ये करते थे कि नहर का पानी आएगा, उम्मीद करते थे बिजली 24 घंटे मिलेगी, उम्मीद करते थे नए स्कूल और कॉलेज बनेंगे, उम्मीद करते थे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नौकरी मिलेगी, उम्मीद करते थे पेंशन बढ़ेगी और उम्मीद करते थे किसान का कर्जा माफ होगा।
लेकिन इस 9 महीने में ये सारे काम करने की बजाय 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला हुआ। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने कहा था, मंडी में किसान धान बेचने गया, उसकी जेब पे डाके डल रहे। मुख्यमंत्री जी, आप केवल ये बता दो कि जो डाका मार करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो नमी के नाम पे 250 से 300 रुपए क्विंटल के कम दिए जा रहे हैं, वो किस व्यक्ति के खाते में जा रहे हैं? मैंने पूछा, सरकार के खजाने में आ रहे हैं या जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहे हैं या उस मिलर के खाते में जा रहा है जिसके धान उठ करके मिल में जाएगा, या उस आड़ती के खाते में जा रहे हैं जिसकी दुकान पे धान की तुलाई हो रही है? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। कहने लगा इंक्वायरी कराएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, महामारी आ गई। इस महामारी में जहां लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ना चाहिए था, जहां लोगों में ये विश्वास सरकार को पैदा करना चाहिए था कि आपके जान माल की जिम्मेवारी हमारी है, किसान के खेत के अंदर जो फसल पक करके तैयार है उसका एक एक दाना खरीदना हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने जब हमारे साथ बातचीत करी टेलीविजन के ऊपर, जब उसने एक राजनीतिक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी में मुझे भी मेंबर बनाया गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसके मेंबर थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हो रही थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि अब की बार किसान की गेहूं की खरीद में देरी हो सकती है, लेकिन एक एक दाना खरीदेंगे, बोनस के रूप में 200 रुपया क्विंटल का भी देंगे। साथियों, 200 रुपया क्विंटल तो बहुत दूर चला गया। जिस गेहूं की पेमेंट 24 घंटे में हो जाती थी, इस बीजेपी की सरकार ने किसी किसान को महीने में पैसा दिया, किसी को 1.5 में दिया, किसी को अब तक भी नहीं मिला। ना केवल किसान का पैसा जो था उसको रोक करके ब्याज खाने का काम किया, बल्कि आड़तीय का पैसा आज भी सरकार ने रोक के रखा हुआ है। सबसे पहले धान का घोटाला, फिर सरसों का, फिर गेहूं का, फिर चने का घोटाला किया गया। उसके बाद तबादला नीति जो बनाएगी इसमें घोटाला हुआ, जो ट्रांसफर करेंगे उसमें घोटाला किया। उसके बाद साथियों, चावल का घोटाला आपके सामने आया। चावल के घोटाले के बाद एजुकेशन में घोटाला हुआ, और उसके बाद ये जो आपकी रजिस्ट्रियां हो रही थी, इनमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जहां 9 महीने में 9 घोटाले किए, लोगों को दुखी किया, परेशान किया, वहीं 3 नए अध्यादेश लेकर के आ गए। और वो जो तीनों नए अध्यादेश है, वो अध्यादेश किसान का जो है डेथ वारंट है, उसकी कॉपी मेरे पास है, आपके पास तो शायद किसी पे है या नहीं है। लेकिन मैं ये जो पढ़े लिखे आपके नौजवान बच्चे हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो सारा दिन टेलीफोन के ऊपर जानकारियां हासिल करते हैं, मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो 3 नए अध्यादेश के अंदर की सरकार लेकर के आई है, गूगल में जाकर के सर्च करके उन तीनों अध्यादेश को निकाल करके उनकी कॉपियों को पढ़ने का काम करें। तीनों अध्यादेशों में जो बात लिखी हुई है